हो जाएंगे, आप विजय व्यक्ति हो जाएंगे। जब आप विजय व्यक्ति हो जाएंगे, कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। आज मैं आपको विजय बनने के लिए 3 पॉइंट बोलकर प्रार्थना में दौड़कर आगे चलना चाहता हूं। नंबर वन, स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू आर। वहां से शुरू करो जहां आप है, वहां से शुरू करो जहां आप है। नंबर 2, यूज व्हाट यू हैव। इस्तेमाल करो वो चीज जो आपके पास है, इस्तेमाल करो वो चीज जो आपके पास है। नंबर 3, डू व्हाट यू कैन डू। करो वो चीज जो आप कर सकता है। 3 चीजें मैंने बताई, यदि आप मेरे साथ याद कर बोल सकते तो अच्छी बात होगी। आमीन। नंबर 1, शुरू करो वहां से जहां आप है, शुरू करो वहां से जहां आप है। नंबर 2, यूज व्हाट यू हैव। इस्तेमाल करो वो चीज जो आपके पास है। प्रेज द लॉर्ड। नंबर 3, डू व्हाट यू कैन डू। जो आप कर सकता है वो करो, जो नहीं कर सकता उसके ऊपर बात मत करो। जो कर सकता है उस चीज को आप करो। जब आपके जीवन धन्य हो जाएगी, आपके जीवन में सफलता आ जाएगी। भूलना मत कभी भी ये 3 चीज आज रात जो आपके साथ संदेशक के रूप में आ रहा है। नंबर 1, स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू आर। हालेलुया। जहां आप है वहां से शुरू करो। हो सकता है कि मुझे सुनने वाले कुछ लोग कहता है, पास्टर हम बहुत उम्मीदों के साथ एक दुकान डाली थी, बहुत उम्मीदों के साथ हमने कुछ बिजनेस शुरू की, बहुत उम्मीदों के साथ हमने वो धंधे में स्टार्ट किया, लेकिन हम बहुत लॉस में है, बहुत दुखी में है, बहुत सारे नुकसान हमारे साथ हुआ, हमको नहीं मालूम आगे क्या होगा, हम बहुत दुख की हालत में है। रोज हमारे पास लोग इस प्रकार के सोच रखकर आ जाते हैं। लेकिन आज विश्वास करिए, ये सम्मेलन का प्रथम रात आपके जीवन का सारे निराशाओं से परे एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्टिंग, एक नई शुरुआत की रात बन जाए, ऐसा मेरा विश्वास है। आप यदि विश्वास करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। कल के पराजय के ऊपर छत डालने की कोशिश मत करना। कल जहां पर आपने निराश हुए, जहां पर फेलियर हुआ, जहां आपने गुस्सा की, जहां आपने बेमतलब गाली दी, जहां आपने बेमतलब लड़ाई की, उस बुनियादी पर आगे चलने की कोशिश मत करना। उसको काट कर अलग करो। आज से एक नई शुरुआत डालो, आज से एक नई शुरुआत डालो। हो सकता है किसी के साथ आपका रिश्ता स्लिप हो गया, कोई अच्छी मित्रता कैसा लूंगा, हो सकता है कि आपके कुछ बर्ताव से वो रिश्ता थोड़ा स्लिप हो गया। डोंट बी अफ्रेड, उसको काट कर सुधारो और आज उसको नया डीप नींव डालने के लिए शुरू करो। गॉड, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आर यू हियर? आप यहां पर हैं? जोर से बोले हालेलुया। यदि हस्बैंड एंड वाइफ लड़ाई कर हम पर बैठे हो, दोनों के बीच में प्रेम भाव नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, 5 साल मेरा पति के या मेरे सास ससुर ने जो बात बोली मैं भूल नहीं सकता, उसी के आधार पर आज भी बातें हो रही हो, बंद करो। एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाओ। गॉड इज रेडी टू मेक यू ए विक्टोरियस लाइफ। परमेश्वर आपको एक विजयी जीवन देना चाहता है। विश्वास करेंगे आप? प्रेज़ द लॉर्ड। जहां आप है वहां से शुरू करो। आइए पढ़ते हैं लूका रसूल समाचार 5 अध्याय उसके 5 आयत को पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 5 वर्स फ्रॉम 5। शमौन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब लोग ये घटना जानते हैं। यीशु मसीह गन्नसरेत की झील के पास आया। प्रभु की वचन सुनने के लिए बहुत बड़ी भीड़ वहां पर आए हुए थे, बड़ी भीड़ वहां पर आए हुए थे। यीशु मसीह वहां पर 2 नावें देखी, उनमें से एक नाव जो शिमोन पत्रोस के थे, जिसमें बैठकर संदेशा दिया। काफी संदेशों के दौरान से वो जो मछुआरे लोग अपने जाल तो रहे थे, प्रभु यीशु ने पतरस से कहा, पतरस जाल गहरे में ले जाओ और डालो। पतरस ने कहा, प्रभु पूरी रात मैंने मेहनत करी, लेकिन एक भी मछली मुझे नहीं मिला। मेरी दोनों कांधा दुख रहा है, नींद इतनी भारी आ रहा है, मुझे निराशा, मेरी जेब खाली है,
गलील के 20 नगर श्रापित नगर थे, उनमें से एक नगर था गन्नेसरेत। गन्नेसरेत में मछुआरे नहीं, सारे लोग निराश और श्रापित दशा में जीवन जीते थे। प्रभु यीशु मसीह वहां पर खड़े थे काफी देर से। यीशु ने समझ लिया, पहचान लिया, यहां पर मछुआरे लोग बहुत दुखी है। यीशु की बातें सुनकर पतरस ने नाव खोलकर दे दी। यीशु उनके नाव में बैठकर काफी देर वचन सुनाया। उसके बाद पतरस से कहता है, हे शिमोन पतरस, तू तेरे जाल लेकर आ जाओ और उसके गहरे में डाल दो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की बातें सुनकर पतरस कहता है, हे प्रभु, हमने पूरी रात मेहनत करी लेकिन कुछ नहीं पाया, लेकिन फिर भी तेरे खाने पर मेरे पापा ने समझाया, मेरे मम्मी ने समझाया, मेरे दादाओं ने समझाया, दिन में मछली नहीं मिलता बेटा, इसलिए रात को पकड़ना पड़ेगा। रात को बहुत परिश्रम करते हम लोग, दिन में नहीं मिलता मछली। अब एक नया व्यक्ति आए जो नाव खोलना भी नहीं जानते, वो अगर हमको समझा रहे कि जाल डालो, इतनी बड़ी जाल है, हमने धोकर उसको खड़ी कर रखा, लेकिन अब फिर उसको खोले, क्या इनकी बात मानकर हमको जाल डालना चाहिए? पतरस ने यह सब नहीं सोचा। उसको मालूम हो गया मेरे नाव में जो चढ़कर आया है ये मामूली व्यक्ति नहीं है, इनका भाषण में सामर्थ है, इनके वचन में शक्ति है, ये मेरी जिंदगी बदल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब यीशु की बातें मानकर पतरस ने जाल उठाकर उस पानी में फेंका, थोड़ी ही देर के बाद एक बार जाल डालने से उसी जाल भरकर मछलियां एक नहीं, 1000 नहीं, हजारों के संख्याओं में मछलियां उस जाल के अंदर, बहुत बड़ी जाल के अंदर घेर कर लेकर आ गया। हेलो, हालेलुया। क्या आप निराश है? पूरी रात मेहनत व्यर्थ हो गया, पूरी कोशिशें असफल है, दुखी मत हो जाइए, आज रात कुछ होने वाला है। जोर से कहिए हालेलुया। यस, टुडे, आज रात, यही रात परमेश्वर आपके जीवन में भी एक नए काम करेंगे। पतरस को कभी भी उम्मीद नहीं था ये दिन में कुछ हो सकता है क्या। सुबह 9 बजे या 10 बजे उनका प्रतीक्षा के विपरीत, निराशा के अंदर, दुखी हालत में यीशु जब आकर कहा पतरस जाल उठा लो। मेरे प्रिय चीजों, यीशु मसीह जो काम करता है आपके समय में नहीं, प्रभु के समय में प्रभु काम करता है। प्रभु जो काम करता है आपके उम्मीदों से पगले परमेश्वर अपना काम करता है। हालेलुया। तू निराश है, दुखी है, असफल है, भविष्य के प्रति चिंतित है, आर्थिक तंगी में है, बटुए काली है, बीमारी के दशा में है, घबराइएगा मत। यदि तुम मेरी बात मानने के लिए तैयार हो, आज जो तेरा उम्मीद नहीं है उसी सुबह तेरे जीवन में एक नई शुरुआत हो जाएगी, यदि तुम उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कभी भी हमारे गिरी हुई दशाओं में डांट नहीं मारते, पिटाई नहीं करते प्रभु। यदि हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय पढ़ने की आवश्यकता नहीं, हम पढ़ते हैं उसके 4 से लेकर पढ़ते हैं। परमेश्वर कलीसिया उससे बातचीत कर रहे हैं, हे कलीसिया तू तो गिर चुकी है, कहां गिर गया अपने आप को देख और उठ और पगले का अपना काम कर। मैं तुम्हारे गिरने में डांटने लगा रहा हूं, तुम पराजित हो गया, तुम प्रार्थना रहित जीवन जी रहे, आराधना से रहित जीवन जी रहे, कलीसिया जीवन के बाहर तू जा रहे, तुम्हारे अंदर प्रेम कम हो गया, पगले जैसी आत्मिक स्वभाव तेरे अंदर नहीं है, आराधना की स्वभाव तुम्हारे अंदर नहीं है। लेकिन घबराइएगा मत, उठने के लिए इच्छा रखो, ये तुम्हारे स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां तू है वहां से एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। यदि आपके आत्मिक जीवन हार में है, यदि आपके आत्मिक जीवन पराजित है, आपके आत्मिक जीवन के अंदर बहुत सारे कचरा भर गया है, आपके सोच विचार के अंदर बहुत सारे मिट्टी भर गया है, चिंता मत कीजिए, एक नई शुरुआत जहां आप हैं वहां से परमेश्वर काट कर चाट कर नए रूप से सुधार कर आपको खड़ा करना चाहता है। यदि आप तैयार हो तो बोलो मसीह यीशु की।
हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। नंबर टू, प्रेज द लॉर्ड। यूज व्हाट यू हैव, जो आपके पास है आप उसे आमीन इस्तेमाल करो। हालेलुया, इस्तेमाल करो। कई लोग बोलता है कि मेरे पास वो होता तो मैं कुछ कर लेता, वो नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। वो आना है तो अभी जो है उसको इस्तेमाल करो। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। आज साइकिल है, उसको इस्तेमाल करो कलीसिया में आने के लिए। मेरे पास जीप आने पे मैं कलीसिया में रेगुलर आऊंगा। जीप तब आएगा जब तुम साइकिल इस्तेमाल करेगा, जब तू स्कूटर इस्तेमाल करेगा, जब तू बाइक इस्तेमाल करेगा। बड़ी बड़ी चीज को उम्मीद करता है, लेकिन जो छोटे चीजें उसको भूल ही गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो अपने पास है उसकी वक्त पहचानो। जो आपकी चीज है उसकी ताकत की अंदाजा लगाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे पास जो है उसको इस्तेमाल करो। बाइबल में पढ़ते हैं कि यूहन्ना ने सुसमाचार 6वें अध्याय में एक बालक यीशु के वचन सुन रहा था, जिसके पास कितनी रोटी थे? 5 रोटियां 2 मछलियां। ऐसा था क्या? यस, प्रेज़ द लॉर्ड। उसका था, उसको खाने के लिए था। 3 दिन से भी ज्यादा भूखा था। लेकिन जब वो यीशु की बातें सुना, उसने यीशु को देने के लिए तैयार हो गया। उसको मालूम है ये भीड़ के लिए 5 रोटी कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी मेरे पास जो है मैं दे रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे नहीं मालूम कौन खाएगा, कितने खाएंगे, मुझे परवाह नहीं, लेकिन मेरे पास जो है मैं उसको मेरे गुरु को दे रखा। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। एक नास्तिक व्यक्ति कह रहे थे, उस जमाने के लोग छोटे छोटे रोटी लेकर नहीं घूमते थे, बहुत बड़े बड़े रोटी थे। इसलिए 5 रोटी 2 मछलियों से 5000 लोग खाया, मतलब खा सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े रोटी था, इसलिए बहुत अधिक खा सकते थे लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। ये भाषण जब चल रहा था, एक बुजुर्ग माता जी वहां बैठी हुई थी, बहुत अच्छी विश्वासनी, चिल्ला कर बोला, यीशु मसीह की जय हो। बोला, क्यों माता जी, क्या बात है? बोला, फिर भी इतनी बड़ी बड़ी रोटी है कि छोटा सा बालक उठा कर लेकर आया ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक छोटा सा बालक इतनी बड़ी बड़ी रोटियां जो ट्रक में लाना चाहिए वो सिर में लेकर। मूर्खता का भी एक सीमा होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के हाथ में जब तक उस रोटी थे, आमीन, छोटी रोटी थी, लेकिन यीशु ने जब उसको तोड़ने के लिए तैयार हो गया। तोड़ना पसंद है आपको? कभी कभी टूटे दशा में आपको जाना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, वेदना से होकर जाना पड़ेगा, अकेलापन को महसूस करना पड़ेगा। कोई आपका साथ नहीं देगा। धक्का देने वाला बहुत मिलेंगे, टांग खींचने वाला बहुत मिलेंगे। वो हमारे भारत के अंदर कोई कमी नहीं। जरा सा भी खड़ा हो गया ना, संभाल कर खड़े रहना। कुछ लोग बोलते ना, पास्टर साहब डरो मत, हम आपके पीछे हैं। वो सबसे बड़ी खतरा है। पीछे है बोल दिया तो संभाल लेना, साथ में है तो अच्छी बात है, बोलना साथ में है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद। बोलो मसीह यीशु की, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। जब हम मेरे संदेश खत्म ना होगा, मेरे साथ म्यूजिशियंस यहां पर ही रहिएगा ना। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। बाकी आप लोग, बाकी लोग मदद कीजिएगा दूसरे कामों में, ताकि वो लोग यहां पर रहें। और आज मैं ऐसे ही साधारण संदेशों में आपको ले जा रहा हूं। बड़े से बड़े आश्चर्य कर्मों को हम देखेंगे आने वाली सभाओं के अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को महिमा में जो है उपयोग करना शुरू करो, जो है उपयोग करना शुरू करो। एक बार अमेरिका के देश के अंदर, प्रेज़ द लॉर्ड, एक छोटी सी संडे स्कूल क्लास चलता था। संडे स्कूल क्लास चलता था। वहां पर एक कुछ बच्चे बैठ सकते थे, लेकिन उस दिन की क्लास के अंदर से एक बच्चे वापस जा रहे थे। पास्टर जब आ रहे थे, टीचर पढ़ा रहे थे, पास्टर ने देखा कि बच्चे वापस जा रहे हैं, उसके बाल बिखरे हुए हैं, कुछ अच्छी नहीं दिख रही है। उनसे पूछा, बेटा क्यों वापस जा रही हो? बोला, पास्टर अंकल जगह नहीं है बैठने के लिए, इसलिए मैं वापस जा रही हूँ। बिल्कुल सही थी। पास्टर ने बोला, आ जाओ बेटा, मैं बैठा दूंगा। पास्टर अंदर लेकर आया और सारे बच्चों को बोला, थोड़ा सा एडजस्ट करके बैठो, इस बेटी को भी बिठा दो। और पीछे वाला बेंच में बहुत मुश्किल से उसको भी बिठाया। बहुत छोटी क्लासरूम थी।
और पास्टर ने उसके कान में आके बोला, बेटा तू प्रार्थना करना, यीशु पप्पा हमको जल्दी से जल्दी एक अच्छा बड़ा हॉल हमको देने के लिए प्रार्थना करना, और हमको पैसा का भी जरूरत है, डॉलर का भी जरूरत है, इसलिए तुम प्रार्थना करना। उन्होंने बोला, आप पास्टर मैं जरूर करूंगी। कुछ समय बीत गया, क्या मालूम इस बिटिया को कोई बीमारी लग गई। अचानक एक शनिवार शाम को उस बिटिया की मौत हो गया। उस पास्टर